हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं व्हाट इज़ सोलर विंड, हाउ इट जनरेट फ्रॉम सन एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लैनेट्स बाय सोलर विंड, हाउ अ प्लैनेट्स प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम डैमेजेस ऑफ सोलर विंड एंड हाउ सोलर विंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर auroras. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग टाइम. जब स्पेस में चार्ज पार्टिकल जो कि सन के आउटर एटमॉस्फेयर जिसे हम कोरोना कहते हैं वहाँ से रिलीज़ हुए हैं, क्या चार्ज पार्टिकल रिलीज़ हुए हैं और वो फ्लो कर रहे हैं स्पेस में विथ हाई स्पीड. इस चार्ज पार्टिकल की आंधी को ही हम सोलर विंड कहते हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो होती है 400 से 900 किलोमीटर प्रति सेकंड. और इसे सिंपल इंग्लिश की भाषा में कहें तो फ्लो या स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ सन नोन एज कोरोना विथ हाई स्पीड और हाई काइनेटिक एनर्जी इज सोलर विंड. अब जैसे मैंने कहा कि चार्ज पार्टिकल सन से रिलीज़ होता है ना. मैंने ये कहा चार्ज पार्टिकल सन से रिलीज़ होता है और वो फिर सन से रिलीज़ होने के बाद वो हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है और उसी फ्लो ऑफ चार्ज को हम विंड मतलब सोलर विंड कह देते हैं. तो इतना तो आपको पता चल गया कि भाई सोलर विंड का निर्माता सन ही है, लेकिन कैसे, लेट्स सी. तो अब हम देखते हैं कि सोलर विंड सन से कैसे बनता है. सन का जो अपर एटमॉस्फेयर होता है जिसे हम कोरोना कहते हैं, ये सन का काफ़ी गर्म पार्ट होता है, यानी सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है सन का, जिसके कारण यहाँ पर मौजूद गैस आयनाइज हो जाती है. अब सन में किस तरह की गैसेज होती हैं? हाइड्रोजन गैस होती हैं क्योंकि सन हाइड्रोजन से बना है. हीलियम गैसेज होती हैं क्योंकि 27% हीलियम होता है सन में. ऑक्सीजन कार्बन भी होता है 2% सन में. तो ये सारी गैसेज वहाँ हो सकती हैं और ये सारी गैसेज आयनाइज हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर आउटर एटमॉस्फेयर पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये आयनाइज हो जाती हैं. और कोई भी गैस आयनाइज होकर क्या देंगे? चार्ज पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और भी कई चार्ज पार्टिकल्स. तो इन सभी चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को एक साथ हम प्लाज्मा कहते हैं. यानी अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जो चार्ज पार्टिकल से बने किससे? हॉट आयनाइज्ड गैस से. इसीलिए हम हॉट आयनाइज्ड गैस को भी प्लाज्मा कहते हैं. अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स या हम प्लाज्मा कहेंगे, ये जो प्लाज्मा है ये हैं आउटर एटमॉस्फेयर पे सन के, और वहाँ पर हीट एनर्जी ज़्यादा है, जिनके कारण जो प्लाज्मा और चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके पास भी हीट एनर्जी के कारण काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है. और एक टाइम पे मतलब एक वक्त ऐसा आता है जब इनके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और इतनी एनर्जी आ जाती है कि जो सन की ग्रेविटी है वो इनको होल्ड नहीं कर पाती और ये सन से इजेक्ट कर जाते हैं. अब जैसे ये सन से इजेक्ट करते हैं, जो इनके पास एनर्जी थी वो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, जिसके कारण ये जो चार्ज पार्टिकल्स जो इजेक्ट किए, जो प्लाज्मा इजेक्ट किया है, वो वेलोसिटी यानी स्पीड गेन कर लेते हैं. अब ये कोई एक पार्टिकल्स नहीं निकलता, ये मिलियंस टन्स ऑफ पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं और वेलोसिटी गेन करते हैं. और अभी मैंने कहा था कि फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स विथ हाई स्पीड इज़ नोन एज सोलर विंड. तो इसी तरह सोलर विंड बनता है. ना अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सोलर विंड किस तरह किसी प्लैनेट को हार्म पहुंचाता है, उसको इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, देखिए सोलर विंड के पास काफ़ी हाई एनर्जिक चार्ज पार्टिकल्स, हैवी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और ये जैसे किसी अर्थ को इंगेज करते हैं तो जो वहाँ पर मौजूद सैटेलाइट्स होती हैं सबसे पहले उन्हें हिट करेंगे. तो सैटेलाइट्स के एक तरफ चार्ज इकट्ठा हो जाता है सोलर विंड की वजह से और दूसरी तरफ चार्ज इकट्ठा नहीं होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि सोलर विंड इस तरफ से फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से सैटेलाइट्स के इस साइड चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं और इस साइड चार्ज इकट्ठा नहीं होते हैं. तो इसके कारण वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे होते हैं सैटेलाइट में वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि पूरी सैटेलाइट्स डैमेज हो सकती है. ओके, अब ये तो है कि प्लैनेट्स के
सैटेलाइट्स को कैसे इफ़ेक्ट करता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ये कैसे इफ़ेक्ट करता है सोलर विंड। अब हम इसका दूसरा इफ़ेक्ट देखते हैं। देखिए, सोलर विंड के पास होती है हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स, हैवी चार्ज पार्टिकल्स, और जब ये सोलर विंड एंटर करता है किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये एंटर करता है, मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल हैं, ये अपनी एनर्जी यानी ये पार्टिकल्स किसी मॉलिक्यूल्स को हिट करेंगी जो कि एटमॉस्फेयर में होता है। अब ये कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये वाटर वेपर हो सकता है ना, H2O मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो ये उनको हिट करेगा और हिट करते ही अपनी एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करेगा, जिससे कि वो अपने बॉन्ड तोड़ लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो उनके लेटेस्ट एनर्जी से ज़्यादा ही होगी। ओके, तो वो अपने बॉन्ड तोड़ेंगे और उनके पास एनर्जी ट्रांसफ़र हो चुकी होगी, क्योंकि उसके पास जो जिस चार्ज पार्टिकल ने इसे हिट किया है उसके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, तो इनके पास भी एनर्जी आ जाएगी और ये इतनी एनर्जी होगी कि वो एटमॉस्फेयर से एस्केप कर जाएं अर्थ के, यानी उस प्लैनेट के। तो इस तरह ये मॉलिक्यूल्स को एस्केप करवा देता है स्पेस में फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स को एस्केप करवा देता है। अब देखिए, जब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कितने इंपॉर्टेंट्स हैं उस प्लैनेट के लिए, मान लीजिए मैं अर्थ की बात कर रहा था, तो ये वाटर वेपर कितना इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए। अब देखिए क्या होगा, कई सालों बाद जैसे मतलब पानी वेपर बना और वेपर बन के एस्केप हो गया सोलर विंड की वजह से। अब कई सालों बाद जब ऐसे होता रहेगा कंटिन्यूस ऐसा होता रहेगा, तो होगा क्या कि सारे वेपर स्पेस में आ चुके होंगे और वो वेपर वापस आने नहीं है, तो सारा पानी वेपर बन के स्पेस में जा चुका होगा और अर्थ पे वेपर मतलब पानी ख़त्म हो चुका होगा, और जिसकी वजह से लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी, है ना। इस तरह ये एक प्लेनेट को डैमेज करता है। और कहते हैं इसी तरह इसने मार्स को भी डैमेज किया है, जैसे कि पहले कहते थे कि वहाँ पर पानी है जो कि एस्केप कर चुका है इस तरह से स्पेस में, इस वजह से वहाँ सब कुछ सूखा है। तो अभी हमने डैमेजेस के बारे में बात किया, अब हम जानते हैं कि कैसे कोई प्लैनेट अपने आप को प्रोटेक्ट करती है इन डैमेजेस से, यानी सोलर विंड से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती है। देखिए, हर प्लैनेट के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अगल बगल, ठीक है। हर प्लैनेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है अपने अगल बगल, ये चीज़ नेचुरली प्रोवाइडेड है हर प्लैनेट को। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यही जो है सोलर विंड के डैमेजेस से किसी प्लैनेट को बचाता है। देखिए, जब सोलर विंड क्या है, सोलर विंड एक मूविंग चार्ज, यानी चार्ज है जो फ्लो कर रहा है यानी मूव कर रहा है, तो ये एक मूविंग चार्ज होता है। अब मूविंग चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के आसपास होते हैं तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के 90 डिग्री पे अपने आप को रिवॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी सर्कुलर पाथ गेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आते हैं किसी प्लैनेट के, तो 90 डिग्री डिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये उसके बगल से पास हो जाते हैं। इस वजह से वो सीधा प्लैनेट को हिट नहीं करते, उसके बगल से पास हो जाते हैं। अब ये चीज़ डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। अब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो सोलर विंड के पार्टिकल्स यानी चार्ज पार्टिकल्स, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स है, वो सीधा अर्थ में नहीं घुसते, वो पास हो जाते हैं। लेकिन ऐसा मार्स में नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं एटमॉस्फेयर के, जैसे हम कहते हैं कि वहाँ पानी था, वो पानी जो है सारा स्पेस में आ चुका है, क्योंकि वहाँ पर वहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी वीक है। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक रोल प्ले करता है किसी प्लैनेट को बचाने में सोलर विंड से। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में जो अरोरा बनता है नॉर्थ या साउथ पोल पे, उसका रीज़न क्या है। हम सबको पता है कि वो जो है सोलर विंड की वजह से बनता है, लेकिन रीज़न क्या है, सोलर विंड की वजह से कैसे बनता है, तो ये चीज़ हम जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए, जो सोलर विंड है, जब वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस कर रहा होता है, यानी जब वो सोलर विंड अर्थ से गुजरता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस करता है, यानी उसको दबाता है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करता। बट कुछ जो सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल्स, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो नॉर्थ साउथ पोल पे एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो
हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो कि बहुत मौजूद होता है एटमॉस्फेयर में, वो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स इन एटम से हिट होते हैं, जिनके कारण इन एटम की एनर्जी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन एटम के इलेक्ट्रॉन, वो हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और वापस जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो फोटोन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें कलर शो होता है। और ऑक्सीजन जनरली लार्ज वेवलेंथ की फोटोन्स रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमें ग्रीन और रेड कलर्स देखने को मिलता है और ब्लू कलर देखने को मिलता है जो कि नाइट्रोजन से रिलीज़ होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन जो फोटोन रिलीज़ करता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, इस तरह से ऑरोरा बनता है, ये एक रीज़न है। सो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। और अगर आपको जानना है कि ये नॉर्थ और साउथ पोल पे ही सोलर विंड क्यों लीक होता है तो कमेंट में क्वेश्चन बता देना कि इसके बारे में भी थोड़ा बताओ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी वीडियो देखी। थैंक यू वेरी मच।